हेलो एवरीवन, पार्ट एक है गिलहरी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन और ये कविता हम पढ़ चुके हैं पहली ही वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज और बर्ड मीनिंग। तो आपको करना ये है, अपनी नोटबुक पर लिखना है ये जितनी जो बर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, शब्द अर्थ, ये सब अपनी नोटबुक पर लिखना है। जैसे कि खोजना मीन्स होता है ढूंढना, सर्च। ठीक है, तो आप 3 कॉलम बनाएंगे एक तरफ, ये ऐसे करके मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। 3 कॉलम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे शब्द, ठीक है, और इसमें लिखेंगे अर्थ, और इसमें लिखेंगे मीनिंग। ये मीनिंग का मतलब इसमें इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये खोजना है तो इसमें एक लिखा खोजना, ठीक है, और खोजना का मतलब होता है ढूंढना, यहाँ ढूंढना लिख लिया, ढूंढना। और इस इंग्लिश वाले में क्या राइट कर लेंगे, सर्च। तो इसी तरह से सारे जितने भी वर्ड मीनिंग है ऐसे ही लिखना है आपको। तो एक ये हो गया खोजना, दूसरा हो गया लोरी, गीत, गीत मतलब सॉन्ग। कोटर का मतलब होता है पेड़ का खोखला भाग। हॉलो इन अ ट्री, झट मीन्स होता है तुरंत, क्विक। चिथड़ा मीन्स होता है फटा पुराना, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे टॉर्न क्लॉथ। मत का मतलब होता है नहीं, ठीक है, नॉट, इंग्लिश में कहेंगे नॉट। गुदड़ी का मतलब होता है फटे पुराने वस्त्रों कपड़ों से बनाया गया ओढ़ने का वस्त्र, इससे हम टैटरेड गारमेंट कहेंगे, टैटर्ड गारमेंट। और चौकस का मतलब होता है सतर्क या सावधान, यानी कि हम कहेंगे इंग्लिश में वाचफुल या फिर अलर्ट या फिर केयरफुल। आगे है अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्न है। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, ठीक है। तो जो मौखिक प्रश्न है इसमें सबसे पहला है, इस कविता में कौन अपने बारे में बता रहा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे गिलहरी। इसके बाद है खा, क्या तुमने कोई घोंसला देखा है? तो घोंसला तो सभी ने देखा होता है, हाँ लिख देंगे। नहीं देखा तो नहीं लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर गा है, तुम किसके साथ सोते हो? तो आप मम्मी के साथ सोते हैं या पापा के साथ सोते हैं, ये आप बताएंगे, ठीक है। आगे है घा, क्या तुम अपना घर बना सकते हो? तो नहीं बना सकते हैं तो नहीं लिख देंगे, नहीं बना सकते हैं, है ना, ये बच्चे हो आप अभी नहीं बना सकते। आगे है तुमने घोंसला कहाँ पर देखा है? तो घोंसला तो मोस्टली पेड़ पर ही होता है, तो पेड़ पर लिख देंगे उत्तर, और नहीं देखा है तो कहीं नहीं देखा। आगे है बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो का वाला है, गिलहरी ने अपना घर कहाँ बनाया? पेड़ की डाल पर बनाया, पेड़ के कोटर में बनाया, पेड़ के पत्तों पर, पेड़ की जड़ में। तो सही उत्तर इसका होगा पेड़ के कोटर में, यानी खोखले वाले पार्ट में। तो इस पर सही का टिक कर लेंगे, सही का निशान लगा लेंगे। अगला है, गिलहरी अपने बच्चे को क्या सिखाएगी? तो ये आया, कौवे चील से बचकर रहना, शेर को देखते ही भाग जाना, घर से बाहर मत निकलना, किसी से कभी डरकर मत रहना। तो ये जिसका जो लास्ट वाला है, किसी से कभी डरकर मत रहना, किसी से डरना नहीं है, ये अपने बच्चों को वो सिखाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये गलत बच्चे ने लगा लिया, ये नहीं देखना है। तो इसमें दा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, इस पर टिक कर लेंगे। आगे लिखा है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, घोंसले में कौन सा पक्षी रहता है? ठीक है, तो घोंसले में कौवा, चील, कबूतर, तोता और बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं। ठीक है, तो आप 2-3 लिख देंगे और लिख देंगे आदि पक्षी रहते हैं। जो इसमें लिखा हुआ इस तरह से भी लिख सकते हैं, घोंसले में कबूतर, तोता आदि पक्षी रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आसानी से, यही आंसर लिखने। अगला क्वेश्चन है, खा, घोंसला किन चीज़ों से बनाया गया है? तो आंसर लिखेंगे, घोंसला घास फूस लकड़ी के तिनकों से बनाया गया है, बनाया जाता है। घोंसला इसमें लिखा हुआ है, इसी से आप आंसर लिख लेंगे, घोंसला घास फूस लकड़ी के तिनकों से बनाया जाता है। अगला है, क्या तुमने घोंसले में कभी अंडे देखे हैं? यदि हाँ तो वह कैसे होते हैं? तो हाँ, हमने घोंसले में अंडे देखे हैं। आपने नहीं देखा तो नहीं लिख देंगे नहीं देखे हैं। तो हाँ, हमने घोंसले में अंडे देखे हैं और वो सफ़ेद होते हैं, ये लिख देंगे, या गोल होते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद है, तुम्हारा बिस्तर किन किन चीज़ों का बना होता है? तो हमारा बिस्तर, इसका उत्तर लिखेंगे, हमारा बिस्तर चिथड़ा, गुदड़ी, रुई आदि का बना होता है। अगला है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाइए। तो स्तंभ आ है, फिर इधर स्तंभ बा है,
स्तंभ आ में है शेर, गिलहरी, चूहा, चिड़िया, कोयल। स्तंभ बा में है पेड़ की डाल, घोंसला, कोटर, बिल, गुफा। तो सबसे पहले देखिए शेर है, शेर रहता है गुफा में, इसको गुफा से मिला देंगे। गिलहरी रहती है कोटर में, इसको कोटर से मैच कर देंगे। चूहा रहता है बिल में, इसको बिल से मैच कर देंगे। चिड़िया रहती है घोंसले में, घोंसले से मैच कर देंगे, ठीक है। और कोयल रहती है पेड़ की डाल पर, तो इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिर जब मेरे बच्चे होंगे गुदड़ी पर उन्हें सुलाऊंगी और उन्हीं के साथ लेटकर मीठी लोरी उन्हें सुनाऊंगी। तो इसमें भरा हुआ है, इसी को देख के आपको भर लेना है। ये आपकी कविता की ही लाइनें हैं, वो पूरी कर लेना है। अगला है खा, ये भी भरना है। तो कौवा चील अगर आए तो झट चौकस हो जाऊंगी, कभी किसी से तुम मत डरना, बच्चों को समझाऊंगी। तो ये भी आपके कविता की लाइनें हैं जो बीच बीच में छूटी हुई हैं, तो ये आराम से आप इसे देखकर भर सकते हैं। आगे देखिए भाषा और व्याकरण। तो गिलहरी, गिलहरी इसमें ऊपर लिखा है दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद लिखिए। तो वर्ण विच्छेद लिखना है। यहाँ सबसे पहले गिलहरी लिखा हुआ है, तो गा, फिर छोटी ई, है ना, फिर ला, फिर छोटा आ, फिर हा, छोटा आ, रा और बड़ी ई। तो इस तरह से ये आपको शब्द विच्छेद, वर्ण विच्छेद कर देना है। देखो छोटा आ तो सभी में मिला हुआ होता है, और नीचे हलंत लगा लेना है, ठीक है। कोई भी अक्षर अगर खाई लिखा जाता है बिना छोटा आ के, तो नीचे हलंत लगा देते हैं। फिर इसके बाद है खा इकट्ठा, तो छोटी ई का, फिर आ, फिर टा, फिर टा, ठा, फिर बड़ा आ, इस तरह से ये हो गया। तो इसको देखकर फिर है गुदड़ी, गा, फिर छोटा ऊ, है ना, गु हो गया, दा, फिर आ, छोटा आ, फिर अड़ा, फिर बड़ी ई। तो इस तरह से गुदड़ी हो गया। फिर घा है, और बीच बीच में प्लस का निशान लगाते जाएंगे। चौकस, चा बनाएंगे, फिर औ बनाएंगे, चौ हो गया। का फिर छोटा और सा फिर छोटा, चौकस हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से 3-3 शब्द बनाइए। तो ये संयुक्त व्यंजन है, आधा टा फिर ठा, इनसे हमें 3-3 शब्द बनाना। तो हमने यहाँ पे लिखा है मट्ठा, मट्ठा जो दूध से बनाया जाता है ना। लठ, लठ लठिया को कहते हैं। फिर है गट्ठर, गट्ठर जो होता है किसी चीज़ का जैसे लकड़ी वगैरह है उनको बांध लिया जाता है, उसको गट्ठर कहते हैं। इसके बाद अदशा और वाइन से बनाना है। तो एक वर्ड हमने स्वयं लिखा है, फिर स्वप्न लिखा है, फिर राजस्व लिखा है। इसके बाद है गा, आधा खा या बना हुआ है, तो इसे संख्या लिखा जा सकता है, असंख्य लिखा जा सकता है, और ख्याल लिखा जा सकता है। आप दूसरा और जो आपकी माइंड में आता हो वो भी लिख सकते हैं जिसमें ये चीज़ आ जाए। आधा खा और या जरूर आया, ऐसा लिखना है। इसके बाद है आधा टा, फिर से टा, है ना, घा पे, तो इससे लट्टू लिखा जा सकता है, पट्टा और भट्टा लिखा जा सकता है। लट्टू, पट्टा, भट्टा, इस तरह से लिख लेंगे। फिर है आधा चा, फिर चा, तो इससे लिख लेंगे खच्चर, बच्चा, कच्चा, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो डियर ये इतना ही करना था, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसको आप